हेलो स्टूडेंट्स, हम आज करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए 9 जून, बी 10 जून, सी 11 जून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 11 जून। प्रतिवर्ष 11 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वही प्रतिवर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यानन दिवस मनाया जाता है। वहीं प्रतिवर्ष 10 जून को हम सभी लोग विश्व नेत्रदान दिवस मनाते हैं और 11 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 11 जून को मनाया जाता है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम हर दिन खेल चुने है। वहीं प्रतिवर्ष 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का उद्देश्य है कि खेलों को विकास और शांति के साधन के रूप में बढ़ावा देना, सभी युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि वो खेल खेलने में अधिक रुचि लें और अधिक से अधिक खेल खेलें। इससे उनके मानसिक और फिजिकल दोनों तरीके से ही सेहत रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाने की शुरुआत सन 2024 में की गई, यानी कि ये इसकी पहली वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी NIIFGC बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसके ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी निर्मला सीतारमण, सी डॉक्टर एस जयशंकर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है हाल ही में NIIFGC बैठक की 6वें क्रम की बैठक की अध्यक्षता की। NIIF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो NIIF की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हाल ही में 6वें क्रम की NIIFGC बैठक को नई दिल्ली में होस्ट किया गया। नई दिल्ली में NIIF की अध्यक्षता हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इसी के साथ साथ जो है हाल ही में NIIF की बैठक में निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में बताया कि किस प्रकार जो है NIIF भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पूंजी जुटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विक्रम में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार में किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरण की क्षति को कम करने के लिए अक्षय और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी कि जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उनकी वजह से जो है पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचती है। इसी क्षति को कम करने के लिए अब हरित ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विक्रम सौर परियोजना को शुरू किया गया है, जिससे जितनी भी
पर्यावरण क्षति है उसको कम किया जा सकता है। विक्रम सौर परियोजना की जो क्षमता है वह 2 मेगावाट है। वहीं विक्रम सौर परियोजना का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? इसका ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी जापान या डी अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रूस। रूस जो है ईरान के अंतर्गत 8 जगहों पर 8 परमाणु संयंत्र को स्थापित करेगा। वहीं यह 8 परमाणु संयंत्र रूस जो है ईरान के 2 अलग अलग भागों में स्थापित करेगा। एक भाग में 4 8 परमाणु व दूसरे भाग में 4 8 परमाणुओं को स्थापित करेगा। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान यानी कि AEOI जो कि एटॉमिक एनर्जी संस्थान है ईरान का, यहाँ के अध्यक्ष यानी कि AEOI एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने घोषणा की है। इस घोषणा में उन्होंने बताया कि रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्रों को बनाएगा। वहीं इसका उद्देश्य है कि यानी कि जो ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाए जाएंगे, इनका उद्देश्य है कि ईरान की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करना। रूस का यह मानना है कि ईरान का पहला परमाणु संयंत्र भी रूस द्वारा ही बनाया गया था, जिसके तहत अब यह 8 संयंत्रों को भी रूस ही बनाएगा। ये फैसला मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में काफ़ी तंगी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए उपेंद्र द्विवेदी, बी अमरप्रीत सिंह, सी राजीव घई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राजीव घई। हाल ही में जो है राजीव घई को उपसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं उपेंद्र द्विवेदी जो है यह थल सेना प्रमुख हैं और हमारे अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख हैं। उपसेना प्रमुख हाल ही में जो है राजीव घई को नियुक्त किया गया है। राजीव घई जो हैं यह अपने जीवन के लगभग 33 वर्ष भारत की सेवा में सेना में शामिल होकर दे चुके हैं। हाल ही में जो है राजीव घई को सेना की संचालन और खुफिया निदेशालयों को निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस उत्तरदायित्व के तहत जो है राजीव घई को उप सेना रणनीति नियुक्त किया गया है। राजीव घई ने जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर व भारत पाकिस्तान युद्ध विराम वार्ता में भी अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में जो हमारे देश ने पाकिस्तान के पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसमें राजीव घई ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? इसके ऑप्शन से ए गुजरात, बी पंजाब, सी सिक्किम या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पंजाब। हाल ही में जो है पंजाब ने वित्त वर्ष 2024 के मुकाबले इस वर्ष 20% की वृद्धि दर्ज की है कपास की खेती में। वहीं गुजरात जो है यह भारत का शीर्ष राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है।
हाल ही में पंजाब राज्य में नोट किया गया है कि पिछले वर्ष के मुकाबले जो है इस वर्ष पंजाब की कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024 में पंजाब से कपास की खेती लगभग 2.49 लाख एकड़ होती थी। वहीं 2025 में यह कपास की खेती 20% वृद्धि दर के साथ 2.98 लाख एकड़ हो गई है। पंजाब के 4 मुख्य ज़िले हैं जहां से कपास की उपज बहुत अधिक होती है, जिसमें पहला ज़िला फाजिल्का, दूसरा ज़िला मानसा, तीसरा ज़िला बठिंडा और चौथा ज़िला श्री मुक्तसर साहिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए ब्रासीलिया, बी बीजिंग, सी नई दिल्ली या डी मॉस्को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राजीलिया। ब्राजीलिया जो कि ब्राज़ील की राजधानी है, यहाँ पर 11वें क्रम का ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजित किया गया है। वहीं बीजिंग चीन की राजधानी है, व नई दिल्ली हमारे देश भारत की राजधानी है और मॉस्को यह रूस की राजधानी है। यह चारों ही देश जो हैं यह ब्रिक्स के सदस्य हैं। 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच हाल ही में ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित किया गया है, जो कि ब्राज़ील भी ब्रिक्स का सदस्य है। इस 11वें क्रम की ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत की ओर से भारत का नेतृत्व जो है ओम बिड़ला ने उच्च स्तरीय संसद दल के साथ किया। इस संसदीय मंच में भारत के साथ अन्य 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भी भाग लिया। अब जो है वर्तमान में ब्रिक्स में 11 सदस्य देश शामिल हैं और इन 11 ही सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने इस ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पोसोन पोया उत्सव मनाया जा रहा है? इसके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका या डी नेपाल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीलंका। श्रीलंका में जो है प्रतिवर्ष पोसोन पोया उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव श्रीलंका का काफ़ी विख्यात वार्षिक उत्सव है। पोसोन पोया उत्सव जो है यह श्रीलंका का एक वार्षिक उत्सव है। इसको श्रीलंका के बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। पोसोन पोया उत्सव लगभग 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है। यानी कि जब 2000 वर्ष पहले श्रीलंका में बौद्ध धर्म ने जो है मतलब ऐतिहासिक आगमन किया था, उस टाइम पर जो है उस चीज़ को याद रखने के लिए बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन के प्रतीक में जो है प्रतिवर्ष श्रीलंका में पोसोन पोया उत्सव मनाया जाता है। पोसोन पोया उत्सव जून महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म का श्रीलंका में आगमन जून महीने की पूर्णिमा को ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया है? इसके ऑप्शन है ए मद्रास हाई कोर्ट, बी पटना हाई कोर्ट, सी मुंबई हाई कोर्ट या डी कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है हाल ही में एक केस देखा गया था, जिसमें कोलकाता उच्च न्यायालय का फैसला यह दर्शाता है कि बच्चे का उपनाम उसके जैविक पिता की बजाय उसके
सौतेले पिता के नाम से बदला जा सकता है। यह फैसला तब लिया गया जब देखा गया कि एक मां ने अपने बच्चे का उपनाम बदलने का अनुरोध किया था क्योंकि उसके जैविक पिता से उसका कोई संपर्क नहीं था और वह विदेश में रह रहा था। चूंकि अब उनके बच्चे की परवरिश माँ और उसके सौतेला पिता कर रहे हैं, तो इसमें हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस बच्चे के पुनर्विवाह के बाद बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दे दिया है। यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि एक नाबालिग लड़के की जन्म प्रमाण पत्र पर उसका उपनाम बदलने की अनुमति देते हुए कहा कि रिकॉर्ड में नाम बदलने का प्रावधान उपनाम बदलने के लिए भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FY25 में किस राज्य ने 51% FDI किया है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, B कर्नाटक, C उपयुक्त दोनों या D इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, उपयुक्त दोनों, यानी कि दोनों राज्यों ने मिलकर लगभग 51% FDI किया है, जिसमें महाराष्ट्र का 31% व कर्नाटक का 20% है। दोनों ही राज्यों को मिलाकर यह 51% FDI हुआ है। हाल ही में 51% FDI को आकर्षित करने वाले 2 राज्य हैं, जिसमें पहला राज्य महाराष्ट्र है व दूसरा राज्य कर्नाटक है। वर्ष 2025 में विदेशी निवेश आकर्षित करने में महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत में सबसे आगे रहे, जिसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है व दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। महाराष्ट्र ने लगभग 19.6 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश किया व कर्नाटक ने लगभग 6.62% बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित किया, जो कि इनके प्रतिशत में लगभग 31% और 20% है। दोनों राज्यों को मिलाकर यह लगभग 51% FDI विदेशी निवेश किया है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।